आप एक कलेक्टर हैं, आपके जिले में एक बड़ी सड़क बनने वाली है, पुल बनने वाला है, तो आपने टेंडर्स निकाल दिए, ई टेंडर निकाला है, और आपके रियल ब्रदर या रियल सिस्टर ने कंपनी खोल के टेंडर भरा हुआ है, एंड टेक्निकली ही और शी इज एलिजिबल टू गेट द टेंडर, बट द फाइनल डिसीजन इज इन योर हैंड्स, यू हैव टू डिसाइड टू गिव द टेंडर और नॉट। अब एक तरफ आपका ये मन करता है कि मैं भाई का ध्यान रखूं। इन फर्स्ट सिचुएशन लेट अस assume that the process is transparent and you are not manipulating the process to help him or her, पर तब भी ये क्राइसिस है कि लोग कहेंगे यही कि इसका भाई है इसलिए इसको टेंडर मिला। Although you are impartial, but you will not be looked like being an impartial officer. तो एक डायलेमा आपके सामने क्या करूं। सिचुएशन 2, एक ठेकेदार ने कहा है कि कलेक्टर साहब टेंडर हमें दीजिए, 60-40 कर लेंगे। 60-40 इज द कॉमन टर्म इन ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स। 60-40 का मतलब है 40 ब्यूरोक्रेट्स का 60 उस प्रोजेक्ट पे खर्च करेंगे, कि पुल की असली जो कॉस्ट आने वाली है 100 करोड़ की आने वाली है। सारे ठेकेदारों को पता है कि 40% तो देना ही पड़ेगा। लेट अस अज्यूम, क्योंकि ये बातें इन राइटिंग कहीं नहीं होती, ये मुहावरों में होती है। अगर आप किसी एमएलए को जानते हो, आप जैसे जानते ही होंगे किसी एमएलए एमपी को, उनसे बात करेंगे तो बात में बीच में उनके मुंह से निकल जाता है 60-40 60-40 60-40 ऐसे मुंह से निकल जाता है 60-40। अब ठेकेदार को पता है कि मुझे टेंडर मिलेगा, 100 करोड़ की तो लागत आनी ही है इस पे, और 40 देना अलग से, तो मिनिमम टेंडर भरा जाएगा 160 करोड़ का, उससे कम कोई भरेगा ही नहीं। आप लोग सोचते करप्शन कैसे होता है? एक सिंपल एग्जांपल समझ लीजिए, एकदम सिंपल एग्जांपल। जैसे पेन है, मान लीजिए, लेट अस अज्यूम इफ यू गो टू द मार्केट, एनी शॉप, एंड यू से आई नीड ए पेन ऑफ दिस कंपनी, दिस क्वालिटी, दिस ब्रांड नेम, और वो कहता है कि पेन 20 रुपए का है। आपने 20 रुपए दे ले लिया। 3 शॉप में गए तो 20 का 19 करवा लेंगे, मान लीजिए, उससे कम नहीं करवा पाए तो 19-20 रुपए का पेन है। नाउ यू ओपन द टेंडर फॉर द गवर्नमेंट ऑफिस, तो सरकारी ऑफिस करेंगे ये वाला पेन चाहिए, इस मतलब कंपनी का, इस ब्रांड का पेन चाहिए, टेंडर्स आर इनवाइटेड। टेंडर भरने की हैसियत सबकी नहीं होती सरकार में, एलिजिबिलिटी बहुत टफ होती है उसकी। 3 टेंडर्स वालों ने टेंडर भरा, एंड द मिनिमम प्राइस दैट विल बी कोटेड फॉर दिस पेन विल बी अराउंड ₹45 or 50 for the pen, which is easily available in 20 rupees in any shop. But when you purchase, you procure the same thing for the government, the tender will not be less than 45-50 rupees. And this is right for anything, not only pen. कंप्यूटर लेना हो, कार लेनी, कुछ भी लेना हो, कुछ ना कुछ रास्ते निकाल के वो बढ़ा देंगे टेंडर। और इसका रीजन क्या है? इसका एक रीजन तो ये है कि सरकार की पेमेंट्स बहुत लेट मिलती हैं, सो दे एड द इंटरेस्ट पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट दे आर मेकिंग, क्योंकि वो सप्लाई कर देंगे, पेमेंट शायद 6 महीने 8 महीने के बाद मिलेगी, सो दे हैव टू आल्सो काउंट द इंटरेस्ट ऑन द एक्सपेंडिचर दे हैव इनकर्ड। दैट इज वन पार्ट। सेकेंड और मेजर पार्ट जो माना जाता है, जो कहीं लिखा नहीं हुआ है, दिखता नहीं है, जैसे ईश्वर हर जगह है पर दिखता नहीं है, ऐसी भ्रष्टाचार भी है, दिखता नहीं है, लिखा हुआ कहीं नहीं है, और जिसको भी टेंडर मिलेगा उसे एक स्पेसिफिक परसेंटेज देनी पड़ेगी। और हर डिपार्टमेंट में 2-4 बड़े अच्छे अफसर होते हैं जो पैसा एकदम नहीं देते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, और जब वो कुछ करते हैं किसी के लिए और कहते हैं कि लीजिए काम हो गया आपका, तो क्लाइंट सोचते हैं कि अच्छा पेमेंट बाद में करनी होती है, और वो इशारे से पूछ रहे सर क्या कर रहे हो सर, ये क्या होता है, जाओ, उसे भरोसा ही नहीं होता। तो नहीं सर मुझसे कोई गलती होगी, माफ कर दीजिए मुझे। अरे गलती नहीं भाई, तुम्हारा काम हो गया, जाओ, मेरा काम ही ये करना है। नहीं सर प्लीज कोई गलती हो गई मुझसे, आप पैसे नहीं ले रहे मुझसे। आम आदमी की ये हालत है बेचारे की, बिना करप्शन के काम उसको डाइजेस्ट नहीं होता। फिर नहीं सर प्लीज दे दीजिए सर, अपनी इच्छा से दे रहा हूँ सर आपने दबाव नहीं बनाया सर, मैं अपनी इच्छा से दे रहा हूँ सर। वो इस हालत में है आम आदमी। तो दिस इज हाउ द सिस्टम ऑफ करप्शन वर्क्स इन द कंट्री।